अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक औरत ने कबूतरों पर जुल्म किया। कबूतर के अंडे से बच्चे को निकाल करके मार दिया। उसके बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस लाहे वाक़ये में ये वाक़या इस तरह से बयान किया गया है। कहा जाता है इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि परिंदे वहाँ पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीच एक नहर बहा करती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहाँ एक मियाँ बीवी अपने एक छोटे बच्चे के साथ बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। क्योंकि शोहर अल्लाह ताला का नेक बंदा था, उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया, बल्कि औरत के साथ नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो या बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सारा खाना खिलाए, उसके घर पर हरदम दस्तरखान लगा रहे। लेकिन बीवी चाहती थी कि उनके घर में कोई भी इंसान ना आए। वो इंसानों के साथ साथ जानवर और परिंदों को भी नापसंद करती थी। उसका शौहर उससे कहता था कि परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों जानवरों को खाना खिलाया जाता है, वहाँ रिस्क की तंगी कभी नहीं होती और रिस्क में तरक्की होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती थी और कहती थी, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक के कीड़े मकोड़े से भी नफरत है। और ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है, क्यों पैदा किया है। वो आदमी कहता, अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबक से बनाया है, किसी न किसी मकसद से बनाया है। ये बेजुबान परिंदे जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं। अगर इंसान ही उनको तकलीफ़ देगा तो फिर वो क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो अल्लाह ताला की तब्ज़ी करते हैं। तुम कितनी खुश नसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूँ इनके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करती रहा करो, क्योंकि मैं काम के सिलसिले से शहर चला जाता हूँ। प्यारे दोस्तों, वो शख्स लकड़हारा था, लकड़ियाँ काट कर शहर जाता और शाम तक बेचकर आ जाता। लेकिन उसकी बीवी तो घर पर होती। वो कहता, देखो मेरे पीछे इन परिंदों का ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत गुस्से से कहती कि मुझे ज़्यादा मशवरे मत दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे पसंद नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर एक जोड़ा था, उनके यहाँ अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की शान बयान करते रहें। सुबह सुबह उठ करके फजर के वक्त तस्बीह करते। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने वाले ही थे। वो औरत अपने शौहर से कहती, देखो मैंने कहा था ना, मुझे ये परिंदे पसंद नहीं हैं। शौहर उस औरत से कहता, ए अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक़ में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक़ में बद्दुआ भी करते हैं। क्या चाहती हो तुम, दुआ लेना चाहती हो या बद्दुआ लेना चाहती हो। वो औरत उसकी बात को नहीं सुनती और कहती है, मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। खैर, उसका जो बेटा था वो औरत उससे बहुत प्यार करती, उसके नाज नखरे उठाती। एक ही तो औलाद अल्लाह ताला ने दी थी। शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता, उसका बेटा ही
ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से इसके अलावा मोहब्बत ही नहीं करती थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती थी, देखो बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो। तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं अकेले कहाँ लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारत करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं, वहाँ अंडे भी हैं, तो उसे शरारत सूझी। उसने सोचा, इसमें से एक अंडा उठा लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतज़ार में था कि मेरा बाप बाहर जाए और मेरी माँ किसी काम के लिए घर से बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की ओर चल पड़ा। अब वो माँ का इंतज़ार कर रहा था, माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ पानी लेने चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा माँ भी घर से काफ़ी दूर चली गई है, तो उसी वक्त वो किसी ऊंची जगह पर चढ़ गया और एक अंडा उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो माँ बाप थे। उसी वक्त अचानक उस लड़के की माँ को कोई काम याद आया और वो पलटकर घर की में वापस आ गई। आकर क्या देखती है कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए है, उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था, वो निकलने ही वाला था। ज़मीन पर लगते ही अंडा टूट गया और बच्चे का सर ज़मीन से टकराया और वो कबूतर का बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और न जाने क्या कह रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत मारा कि तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है कि मैं परिंदों से नफरत करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ कि इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों को हाथ लगा लिया, कल ना जाने तुम क्या करोगे। जब उसे मार मार करके वो औरत थक गई तो वो बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और चली गई। जब पानी भर करके वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आ चुका था। बच्चे को आवाज़ दी लेकिन कहीं से आवाज़ न आई। बीवी से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? औरत ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देख करके बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटे ने कहा, माँ ने मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से पहले अंडा लिया और उसे ज़मीन पर मारा और वो कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह से निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लग रहा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप लोगों को क्या होगा? ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा कि तुम जानती हो कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितना पसंद रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी की दुआ बद्दुआ को नहीं मानती। कितनी बार कहा है कबूतर को यहाँ से हटाओ। ये ऊपर चढ़ गया और न जाने किस तरह से अंडा इसके हाथ में आ गया। शौहर बोला, तो क्या हुआ? अगर ये देख रहा था तो तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ डाला, यहाँ तक कि एक परिंदे की जान भी ले ली। शौहर की बात को उसने अनसुना कर दिया। शौहर बस दुआ करता रहा, अल्लाह इस औरत को अकल दे। इसने जो आज किया है इसकी सज़ा तू हमें इस तरह मत देना जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा ना उतर सके। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से उसे 3-4 दिन के लिए शहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ नहीं सका। एक दिन उसके जिस्म
में सुर्ख दाने निकलने शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली जा रही थी कि ये क्या हो रहा है, अचानक ये आफत क्यों आई। वो दहाड़े मार मार कर रोती रही, हकीम वगैरह को भी दिखाया मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि सब ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं बचेगा। ये सुनकर के वो औरत दुआ मांगती रही, माफ़ी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वो सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि अचानक मेरा बेटा जो सेहतमंद था, जो तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारत किया करता था, खाता पीता था, एकदम से बीमार पड़ गया, ला इलाज बीमार हो गया। शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था तो उसी दौरान ये काम हुआ कि तमाम हकीमों ने कह दिया इसे तो या शहर ले जाओ या इसकी मौत का इंतज़ार करो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर के वो औरत तड़प गई, उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब आएगा। वो दुआएं मांग रही थी लेकिन दुआ नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उस औरत ने की थी वो उस पर अब तक शर्मिंदगी नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी थी, उसके सर को दबा रही थी तो बच्चे ने कहा, मैं जानता हूँ आप परेशान हैं, पर मैंने आपसे एक सवाल किया था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चे जो बाहर निकलने वाला था वो बच्चा मर गया, उसके माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात कही वो एकदम से चौंक गई अपने बेटे की बात पर, एकदम उसकी नज़र कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था कि वो अफसोस से उस औरत को देख रहे हैं जो एक माँ है, और वो औरत वहाँ गई और माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो, मेरे हक़ में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ कर दो। मैं एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था और ये देखो आज मेरा भी बच्चा आखिरी सांसें गिन रहा है, आज के बाद कभी भी बुरा रवैया नहीं रखूँगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह से दुआ करती रही, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आँख खोली उसने देखा उसका बेटा जो अभी तक उठ नहीं पा रहा था वो उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, माँ आपकी दुआ कबूल हो गई। माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं बल्कि इन कबूतरों की दुआ कबूल हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूँगी। शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, क्या हुआ है, इस तरह से क्यों रो रही हो। उसने अपने शौहर को सारी बात बता दी कि किस तरह से 4 दिन उस पर अजियत नागिन बन के उतरे। 4 दिनों में अंदाज़ा हो गया कि जो कुछ भी वो कर रही थी वो पलट कर उसकी औलाद पर आ गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।